इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज बुक में से चैप्टर 7, जिसका नाम है द एक्सरसाइज बुक। दोस्तों, एक्सरसाइज बुक का मतलब होता है प्रैक्टिस बुक्स। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे वो कुछ लिखना सीख देते हैं, उनके हाथ में पेन थमा दोगे ना, तो दीवार के ऊपर लिख, शर्ट के ऊपर लिख, जूतों के ऊपर लिख, अपने हाथों पे लिख। अगर आप सो गए गलती से कहीं पे, तो आप जगने के बाद देखोगे आपके हाथों पे लिखा है, आपके पैरों के ऊपर लिख दिया है। तो अक्सर छोटे बच्चों की ऐसे करतूतों से बचने के लिए हम उनको एक एक्सरसाइज बुक थमा देते हैं कि ये लो एक्सरसाइज बुक, और अब इसके ऊपर जो चाहे वो लिखते बैठो। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे लीड कैरेक्टर उमा के साथ। उमा एक 7 साल की बच्ची है, और जैसे ही वो लिखना सीख देती है और उसके हाथ में पेन आ जाती है और कुछ क्रेयॉन्स आ जाते हैं, तो अपने घर की सारी दीवारें वो कलर कर देती है। जो उसके मन में आया वो कुछ भी लिखती रहती है। खासकर उसे कुछ सेंटेंसेस बहुत अच्छे याद रहते हैं। रेन इज फॉलिंग, इट इज डार्क। जो भी ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ना, कई बच्चे से कैच कर लेते हैं। कोई गाने होते हैं, बाहर घूमने गई और कोई गाना, कोई कविता उन्होंने सुन ली, तो जो कुछ भी वो सुन लेती थी वो अंदर आके दीवारों के ऊपर लिख देती थी। अब यहाँ पे ये जो उमा है वो 7 साल की ही है, और उमा के नाम में एक खासियत यह है कि उमा ये गॉडेस दुर्गा का भी नाम है। गॉडेस दुर्गा जो कि शक्ति का प्रतीक है। अब यहाँ पे इस कहानी के अंदर हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर ने अगर लीड कैरेक्टर का नाम माँ दुर्गा के नाम के साथ रखा है तो क्यों रखा है। सबसे पहला रीजन ये है कि गॉडेस दुर्गा जो कि शक्ति का प्रतीक है, हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारी जो लीड कैरेक्टर है उमा, क्या उसके अंदर भी हमें उसी तरह की शक्ति देखने को मिलेगी। माँ दुर्गा जो कि एक देवी है, जाहिर सी बात है उनको बहुत आजादी है। हमारी लीड कैरेक्टर उमा, क्या इसको भी कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा? ये सब हम आगे जानेंगे इस कहानी में। इससे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बेसिक्स के साथ। दोस्तों, इंडियन कल्चर को जब हम अच्छे से समझ लेंगे, इंडियन कल्चर के अंदर वुमेन्स एजुकेशन को जब हम अच्छे से समझ लेंगे, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ पाएंगे। आज की डेट में भी हम जब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो हम एक तौर पर मानते हैं कि इंडिया के अंदर अगर रेनेसांस का पीरियड आया तो वेस्ट बंगाल में आया। रेनेसांस क्या है? रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ। हम मानते हैं कि इंडिया के अंदर अगर एजुकेशन के सेक्टर में, लिटरेचर, आर्ट और फिलोसॉफी के सेक्टर में नई प्रगति, नई जन जागृति कहीं से शुरुआत हुई, तो वो शुरुआत हुई वेस्ट बंगाल के अंदर। ये कहानी भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही सिचुएटेड है। उमा वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करती है। साथ ही साथ माँ दुर्गा, कहीं ना कहीं जब भी हम माँ दुर्गा के बारे में सोचते हैं तो दुर्गा पूजा के लिए वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये तो है बेसिक्स की बातें। अब कहानी के ऊपर आते हैं। कहानी, जैसे कि मैंने कहा, उमा इधर उधर लिख देती है, इसीलिए उमा को उसके भाई ने अपनी एक एक्सरसाइज बुक थमा दी। उसका एक रीजन ये भी था कि उसका भाई, जो कि एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी का, उसका नाम है गोविंद लाल। गोविंद लाल, वैसे तो उसको देख के किसी को लगता नहीं कि गोविंद लाल इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा, लेकिन गोविंद लाल एक राइटर है। गोविंद लाल वहां पे जो कोई एक लोकल न्यूज़पेपर है, उसके अंदर आर्टिकल्स लिखकर भेजता है, और उसके जो आर्टिकल्स है, कहीं ना कहीं वहां की जो मैक्सिमम पब्लिक है, खासकर जो वहां के जेंट्स रीडर है, जो मेल रीडर्स हैं, उनके साथ उसका जो भी आर्टिकल्स है, उसकी ख्याल, उसके सोच वहां की मैक्सिमम पब्लिक के साथ मेल खा जाते हैं, और यही रीजन है कि वो पॉपुलर भी है। अब गोविंद लाल के जो राइटिंग्स है, जो एसेस है, उसके ऊपर उमा कुछ लिख देती थी, और इसलिए गुस्से में आकर उसने एक दिन उसको डांट फटकार लगाई। लेकिन बाद में भाई है तो उसे प्यार भी आया, तो उसने सोचा कि चलो यहाँ वहां लिख देते, इससे अच्छा उसको मैं एक एक्सरसाइज बुक थमा देता हूँ। और फिर ये जो एक्सरसाइज बुक है वो उमा की जिंदगी का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया। एक्सरसाइज बुक, अब जब भी कभी उसके दिमाग में कोई सोच आ जाती थी, कुछ ख्याल आ जाता था, उसके ऊपर लिख देती थी। जैसे कि एक दिन उमा ने लिखा, आई लव जसी। अब किसी को ऐसे लग सकता कि जस्सी हो सकता है उसी का हमरूम में कोई लड़का होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जस्सी उनके घर में काम करने वाली नौकरानी का नाम था। तो जैसे भी उसके दिमाग में आया आई लव जस्सी, तो उसने लिख दिया। कभी कभी लिख देती थी आई हेट जस्सी, जस्सी बहुत बुरी है। हो सकता है जस्सी ने उसको कुछ मदद नहीं की थी, या फिर खेलते खेलते में उनका कोई झगड़ा हो गया था, तो आई हेट जस्सी ऐसे लिख देती थी। जो भी उसके ख्यालात रहते थे, अगर उसे कोई चीज पसंद आ गई तो लिख देती थी, कोई चीज अगर उसे बहुत नापसंद आई तो वो भी लिख देती थी। एक तरह से जो एक्सरसाइज बुक था
वो उमा के हृदय को रिप्रेजेंट करता था। उमा के दिल में जो भी ख्याल आते थे, जो भावनाएं आती थी, वो कहीं ना कहीं उस एक्सरसाइज बुक के थ्रू बाहर प्रकट हो जाती थी, एक्सप्लेन हो जाया करती थी। अब उमा 7 साल की थी, लेकिन यहाँ पे इंडिया में एक बहुत बुरी प्रथा थी जिसे हम जानते हैं बाल विवाह के नाम से। दोस्तों, जब 9 साल की उमा हो गई, उस वक्त उसकी शादी करा दी गई और उसके पति का नाम था प्यारी मोहन। अब ये जो प्यारी मोहन है, ये उमा के भाई उसी का एक दोस्त है और ये दोनों भी राइटर्स हैं। ये दोनों आपस में लिखते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों की जो सोच है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। इन दोनों की जो सोच है वो बहुत ही पुरानी है, ऑर्थोडॉक्स है। ये दोनों मानते हैं कि महिलाओं को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए और ये सोच, जैसे कि मैंने कहा था, ये दोनों राइटर्स है और यही बातें ये लोग बाहर भी लिखते हैं और जो मैक्सिमम पब्लिक है इनकी सोच के साथ इनकी सोच तालमेल खाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मैक्सिमम जो वेस्ट बंगाल की जनता थी उस दौर की, वो सब ये मानते थे कि महिलाओं को ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर महिलाएं पढ़ने लिखने लगी तो धीरे धीरे घरों के अंदर नॉवेल्स आने लगेंगे, कादम्बरी आने लगेंगी, धीरे धीरे प्लेज आने लगेंगे, नाटक आने लगेंगे। इससे क्या होगा? महिलाएं बाहर की जो सोच है, जो ग्लोबल ट्रेडिशंस है, जो ग्लोबल संस्कृति है, उससे रूबरू हो जाएंगी। महिलाओं को पता चलने लगेगा कि हाँ, बाहर की दुनिया में तो ऐसा होता है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। तो ये लोग मानते थे कि अगर महिलाएं पढ़ने लिखने लगी तो उससे हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। साथ ही साथ इसके पीछे दूसरा पहलू ये भी था कि अगर महिलाएं पढ़ने लगी तो ये धीरे धीरे थोड़ी स्ट्रांग होने लगेंगी और जो यहाँ के पुरुष है उनसे भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच जो पावर है, शक्तियां है, इनका टकराव होने लगा और ये टकराव संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा ये लोग मानते थे। तो यहाँ पे उमा अपने भाई के चुंगल से बाहर निकल गई, लेकिन जाके फंसी अपने भाई के जैसी सोच वाले अपने पति के चुंगल में। अब कुछ दिनों के लिए जस्सी को उसके साथ भेजा गया। अब जैसे अक्सर होता है आज की डेट में भी, जब लड़कियों की शादी होती है तो उनको समझा बुझाकर भेजा जाता है कि भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, अभी अब तुम दूसरे पराये घर में जा रही हो तो सोच समझ कर रही हो, अब ज्यादा नाटक मत करना, वहां पे जो मिले वो खा लेना, ज्यादा झगड़े मत करना। और कई सारी बातें समझाई जाती है, पति जो बोले वो सुन लिया करो, अगर सासू माँ कभी डांट भी देती है तो अपनी माँ समझ के सुन लिया करो। एक तौर से उन्हें कहा जाता है कि अब तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई, अभी नई जिंदगी शुरू होने वाली है और इसके अंदर तुम्हें उन लोगों के तौर तरीकों से जीना है। तो कुछ ऐसे ही हिदायत देकर उमा को भी उस घर में भेजा गया और उमा के साथ में कुछ दिनों के लिए उसको वहां पे सेटल करने के लिए जस्सी, जिसके साथ उमा का बहुत ज्यादा लगाव था, उसे भी साथ में भेजा गया। अब जस्सी वहां पे कुछ दिन रही और फिर उमा को वहां पे सेटल कराकर वो वापस आ गई। लेकिन जस्सी बहुत अच्छे से जानती थी कि उमा की जिंदगी के अंदर उसकी जो एक्सरसाइज बुक है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यही रीजन है कि चोरी चुपके से जस्सी अपने साथ उस एक्सरसाइज बुक को भी ले गई। ये वो एक्सरसाइज बुक था जो उसके भाई ने उसको थमाया था और वो बड़ा सा एक्सरसाइज बुक था जिसके अंदर उमा की स्टार्ट से लेकर अब तक की लिखे हुए छोटे छोटे सेंटेंसेस थे। कभी कोई गाना उसने सुन लिया तो गाने थे, तो वो एक्सरसाइज बुक को साथ में ले गई। अब 1-2 महीने हो गए शादी को, तो 1-2 महीने तो उसको वो घर समझने के अंदर ही चले गए कि किसका नाम क्या है, किसका रिलेशन क्या है, घर में क्या करना है क्या नहीं करना है, घर का रूटीन क्या है। अक्सर यही चीजें हम देखते हैं जब किसी महिला की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है। तो ये सब उमा के साथ हुआ, लेकिन उमा की जो उम्र है वो बहुत कम है। उमा सिर्फ 8-9 साल की है। अब ऐसे में प्यारी मोहन अगर कभी कभी कहता है कि ठीक है कुछ दिनों के लिए तुम चाहे तो उमा को घर ले जाओ, लेकिन जो उसका भाई है गोविंद लाल, वो कहता है कि क्यों घर ले जाना है उमा को बार बार अगर उसको घर वापस ले जाएंगे, मायके घर ले जाएंगे, तो लड़की ससुराल के तौर तरीकों से कब अच्छे से सीख पाएगी, कब वहां के तौर तरीकों में घुल मिल पाएगी। तो ऐसा करके उमा को घर नहीं ले जाया जाता। अब एक तौर पर हमें ऐसे लग सकता है कि क्रूरता है, एक 9 साल की बच्ची को क्या समझ रहा है शादीशुदा जिंदगी क्या होती है। उसे तो ये भी ठीक से नहीं समझता कि शादी क्या होती है। उसे ये भी नहीं समझता कि पति इसे कहे तो रही हो, लेकिन ये पति है किस लिए, इस पति का काम क्या है। उसे कोई रिलेशनशिप की ना मायने समझते हैं ना उसे इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो ऐसे में एक तौर पर हम देखते हैं कि उमा के साथ जो उसका परिवार है, खुद का जो उसका परिवार है, वो भी उतनी संवेदनशीलता के साथ ना पहले रहता था ना शादी के बाद रहता है। अब इसके बाद कुछ 1-2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन उमा के ससुराल के बाहर से एक गरीब औरत
गाना गाते हुए जा रही थी। अक्सर जो गरीब लोग होते हैं, कभी कभी आप भी सुनते होंगे कि वो गाने गाया करते थे, और जो गाने गाते हैं कहीं ना कहीं ये पौराणिक से गाने होते हैं, बहुत पुराने गाने होते हैं, उसके अंदर एक फीलिंग दरी हुई होती है, छुपी हुई होती है। तो ऐसा ही एक गाना एक औरत नीचे से गाते हुए जा रही होती, जो माँ उमा यानी माँ दुर्गा की जिंदगी के बारे में है। अब जब वो गाना सुनती है तो उमा को वो बहुत पसंद आता है, वो उस गाने को लिख भी लेती है। अब इसके जब वो लिख रही होती है तो जो उस घर में रहने वाली 2-3 छोटी छोटी लड़कियां होती है, वो लड़कियां ऐसे छुपके से देखते कि अक्सर भाभी जान पूरा कमरा अच्छे से पैक कर लेती है और अंदर जाके कुछ करती है, तो उनके अंदर ये उत्सुकता होती है। और एक बार पहले भी उन्होंने उमा को कुछ लिखते हुए देख लिया था, और उन्होंने कंप्लेंट की थी प्यारी मोहन से कि देखो तुम्हारी बीवी कुछ लिखती है, और वो कंप्लेंट करने के बाद प्यारी मोहन ने अच्छे से डांट फटकार भी लगाई थी उमा को। अब इस बार जब उमा ने वो गाना सुनने के बाद उस गरीब महिला को घर के अंदर बुलाया और उसको फिर से एक बार वो गाना गाने के लगा के बाद वो उसके शब्द अच्छे से लिख कर ले लिया, तो इस वक्त ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, मामला अभी हद से बाहर बढ़ गया। और फिर वो जो लड़कियां हैं उन्होंने कोशिश की कि ये जो एक्सरसाइज बुक है वो उमा से छीन ले, लेकिन जब उमा ने अपनी एक्सरसाइज बुक देने से मना कर लिया, उसने जब अपनी बात पर अड़े रहने का ठान लिया, तो उसके बाद प्यारी मोहन को बुलाया गया। अब प्यारी मोहन घर का एक मेल सदस्य है, साथ ही साथ उमा का पति भी है, तो ऐसे में उमा को जबरन अपनी एक्सरसाइज बुक उसे थमानी पड़ी। लेकिन अब एक्सरसाइज बुक को जब लेकर गया तो उसने खोलकर देखा कि उसके अंदर इसने काफी कुछ लिखा हुआ है, कभी कभी कविताएं लिखे हुए, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हुए, और कहीं ना कहीं एक तौर पर उसे ऐसा लगा कि इस लड़की के जो ख्यालात है बहुत अच्छे हैं, इम्प्रूव्ड है, लेकिन उसने वो एक्सरसाइज बुक उमा को वापस नहीं की। और इसके बाद हमें पता चलता है कि प्यारी मोहन के पास भी अपनी खुद की एक उसी तरह की एक्सरसाइज बुक थी, जिसके अंदर उसके लिखे हुए जो विचार थे वो उमा के विचारों से भी पुराने थे, उसकी क्वालिटी उमा के विचारों से भी खराब थी। अब ये इस तरह से जब इस कहानी का अंत होता है तो हमें यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ जाती है कि कई सारी महिलाएं होती हैं, पहले भी थीं, जिनके अंदर पुरुषों से ज्यादा काबिलियत होती है, जिनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो उनके उम्र के या फिर उनके काउंटर पार्ट्स जो मेल है उनसे अच्छा काम कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका परिवार या समाज उन्हें नीचे दबा कर रख देता है, और उनकी जो क्वालिटीज है, उनकी जो एबिलिटीज है वो निखर कर दुनिया के सामने नहीं आ पाते हैं। मान लीजिए उमा के साथ ऐसा ना हुआ होता और प्यारी मोहन जो कि खुद एक राइटर था, उसने कहा होता कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम लिख रही हो, लिखो, तुम खुद को इंप्रूव करो, आगे जाकर हो सकता है उमा कोई राइटर बन जाती, हो सकता है उमा ऐसे पढ़ लिख के किसी गवर्नमेंट जॉब में चली गई होती, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे वो एक्सरसाइज बुक चला गया उसके साथ ही ये जो सारी संभावनाएं हैं उनका अंत हो गया, और एक्सरसाइज बुक के जाते ही उसकी जो जिंदगी है वो पहली जिंदगी से अभी पूरी तरह से अलग हो गई। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर की समरी अच्छे से समझ गई है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो जरूर कमेंट करके पूछिए। अगले वीडियो के अंदर इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।